साथियों, दोस्तों, राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलने वाले असंख्य भारत के सेनानी, सपूत, राष्ट्रभक्त, आपके सामने एक अत्यधिक लोकप्रिय, महान प्रशासक, पवित्र विचार के छवि वाले, कठोर परिश्रमी, उद्यमी, मनोरथी, देश की सेवा में सब कुछ गंवा देने वाले आदित्यनाथ जी को प्रस्तुत करता हूँ। इनका बचपन में इनके माता पिता ने नाम दिया था अजय। बाद में इन्होंने अपना नाम अपनी इच्छा के अनुसार आदित्यनाथ रखा और योगी आदित्यनाथ से प्रसिद्ध हुए। बाबा बुलडोज़र के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। लेकिन ये फ़कीर योगी, वीरेंद्र योगी ऐसे महापुरुषों के लिए हमेशा नतमस्तक रहता है। वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हो, लाल बाल पाल हो, झांसी की रानी हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जिनमें देशभक्ति थी, निष्ठा थी, जो लोगों के लिए जी और मरे, उन सबों के लिए मैं सम्मान अर्पण करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ इन महान विभूतियों को। और एक फ़कीर और योगी होने के नाते मैं पूरी आत्माओं को सम्मानित करता हूँ। आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सारे लोगों के कल्याण के लिए हम लोग अपने जीवन को समर्पित किए हैं। और इसी आदर्श को योगी, जिन्होंने तो लिखा नहीं लेकिन मैं उन्हें संबोधित करता हूँ, योगी नरेंद्र मोदी, इसी छवि के व्यक्ति हैं जो इन्हीं बातों को अपने जीवन में उतारा है और लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के छवि को प्रकट करने की कोशिश की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सनातन धर्म से जुड़ा है। ये योगी का सबसे बड़ा चिन्ह होता है। सबको साथ लेके ही हम महान बन सकते हैं। सबका विकास के लिए हम जीते हैं। सबका विश्वास में मिलना चाहिए कि हम उनके सेवक हैं, मजदूर नंबर 1 है। उनकी सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया है। देश के लिए आज़ादी लड़ने की हमें अवसर नहीं मिले, लेकिन जो देश की अभी गंदगी है, जो देश में अभी असुरक्षा है, जो देश में अभी कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए हम अश्रु स्वेद से लथपथ होते हुए आगे बढ़ते कदम बढ़ा रहे हैं। न रुकते हैं, न मुड़ते हैं, न थमते हैं। न देश को झुकने देने की हम बात सुन सकते हैं, न सहन कर सकते। इसी सिलसिले में मैं आपको एक हमारे सबसे प्रिय आदर्श आदित्यनाथ जी की छवि को आपके सामने प्रकट करता हूँ। ये दोबारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। जनता का विश्वास है, जनसेवक है। लेकिन देखिए, मैं एक योगी हूँ और योगी बनने का अवसर दिया गया है मान रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के द्वारा। डॉक्टर रमना राव ने मुझे योगी बना दिया जीवी के EMRI में। और जब मैं योगी बना तो सचमुच योगी बना। सचमुच पतंजलि योग सूत्र को जीवन में अमल करता हूँ, प्रयास करता हूँ। क्योंकि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ बजे, एक बदे जंजीर। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम से जग रोए। ये हमारी भावना है। एक दिन जाना है, मरना है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई नो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। खुद गज दुनिया में ये इंसान की पहचान है। जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए, परायों के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर साबन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो दीपक बनकर जलता चल, फूल मिले या अंगारे आगे बढ़ते चल। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही छवि के हमारे आदर्श जिन्हें मैं सम्मानित करता हूँ, और भारत के जितने भी बेटी और बेटे हों उनसे निवेदन करता हूँ, सारे गंदगी को धो डालो और पवित्र विचार के छवि से भारत के निर्माण में हम सभी अपने आप को समर्पित करें। ये भारत देश हम सबों का है। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सबों से ऊपर उठ जाओ और मानवता के कल्याण के लिए जो गंदे विचार हैं उनको दूर करते हुए, अपने आप को समृद्धि के रास्ते पर लाते हुए उत्तम विचार से देश की सेवा में समर्पित कर दो।
भ्रष्टाचार से दूर हो जाओ, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को काट डालो, ग्रीड एंगर जेलसी हेट्रेड एंड सिनिकल विचारों से दूर चले जाओ, ट्रूथ जस्टिस पीस लव एंड नॉन वायलेंस काइंडनेस कंपैशन ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ह्यूमिलिटी के रास्ते पर चलते हुए योगी आदित्यनाथ की छवि का व्यक्ति बनो, जिसके नज़र में एक तराजू है इंसाफ का, जहाँ न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई मजहब है। देश के हित में जो भी देश के कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है वो देशभक्त है, वो कोई भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मुसलमान में प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, हिंदू में ऐसे अनेक महान पुरुष हैं जिनको आप जानते हैं। तो इसीलिए धर्म की बात मत करो, कर्म की बात करो, योग विद्या सीखो, कर्म योगी बनो, दूसरे के कहे हुए विचारों को जीवन में अमल मत करो, अपनी नज़रिए से दुनिया को देखो, सूर्य को सूर्य कहो, चंद्र को चंद्र कहो। अगर कोई दिवालिया हजारों बरस पहले सूर्य को तारे कह दिए, सितारे कह दिए, तो अपनी बुद्धि से देखो, सूर्य भी एक तारे हैं लेकिन हमारे करीब है, इसीलिए वो बहुत ही प्रकट है और हमें जीवन देते हैं, सब कुछ हमारे जीवन के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे हैं और अपने आप को अपने आप से प्रभाषित करते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं आदित्यनाथ योगी। इसका मतलब समझिए, योग का मतलब होता है, योगी का मतलब कर्म योगी, जिन्होंने अपने जीवन को देशभक्ति में, देश के लोगों के लिए जिन्होंने इन पर विश्वास दिखाया है, उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करने की भावना को ही योगी कहते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ईर्ष्या द्वेष में जलते हैं, देश को जलाने की कोशिश करते हैं, गजबे हिंद की बात करते हैं, उनके खिलाफ तो ये योगी आदि गुरु शिव शंभो महादेव की तरह प्रचंड प्रशस्त विकराल त्रिशूलधारी त्रिनेत्र से सर्वनाश करने की क्षमता रखते हैं। अगर हमें देश को बचाना है, देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा करनी है, तो हमेशा योगी आदित्यनाथ बोले हैं माला का मतलब पवित्र विचारों से प्रेरित होते हुए और भाला दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर इस छवि के लोग हिंदुस्तान की धरती पर रहे होते तो ये हजारों वर्षों तक गुलाम बना नहीं होता। इसको गुलामी के जंजीरों में जकड़ने वाले वो गद्दार थे, जो योगी नहीं थे, भोगी थे, जो लालची थे, लोभी थे। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को मुगलों से शादी करवाया, जिसने अपने देश के महान लोगों के खिलाफ साजिश की। कौन भूल सकता है पृथ्वीराज को मरवाने वाला जयचंद को। प्यारे दोस्तों, प्रेरणा लो, देशभक्त बनो, विजयी बनो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये देश तुम्हारा है। जाति धर्म मजहब के क्षेत्र से ऊपर उठो और पुरानी विचारों से अगर तुम प्रेरित हो तो देश के दुश्मन होगे, गद्दार होगे। और देख ही रहे हैं ना, जो देश के लोग अच्छे हैं उनके खिलाफ ही तुम आतंक करते हो। चलिए आदित्यनाथ योगी से थोड़ा और सुन लो। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के प्यारे दोस्तों, तो ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी भी अपना नाम खुद रखा है, फकीर हूँ। फकीर का मतलब होता है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ लो फकीर का मतलब, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं बुद्ध हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं कौन हूँ, हमें क्या करना क्या नहीं करना, और हमें केवल जीना है तो तुम्हारे लिए, मरना है तो तुम्हारे लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः। फकीर। अब दूसरा सुनो, योगी वीरेंद्र योगी, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, सुप्रीम हीरो से अपने आप को परिभाषित करता हूँ। न मुझे डर है न भय है, साहस है, जोश है, जज्बा है, मर मिटने की तमन्ना है, स्वर्ग को धरती पर उतारने का जोश और जज्बा है। इसीलिए तो मेरे गुरुदेव, दुनिया के सर्वोत्तम महापुरुष मानवरत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्ण रेड्डी ने मुझे यहाँ योग का प्रशिक्षण देने के नाते मानव कल्याण के लिए 60 से 70 हज़ार लोग जो जीवी के हमारे में कार्यरत हैं, उनको प्रेरणा की स्रोत बनाने के लिए नियुक्त किया है। जय हो श्री कृष्ण, जय हो भारत माता, जय हो भारत के वासी। आप जाति धर्म मजहब से ऊपर उठो और आदित्यनाथ योगी की तरह, फकीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह देश की सेवा में समर्पित कर दो।
आए हैं चले जाएंगे, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम से जग रोए। शरीर से तो नश्वर हो जाओगे, शरीर से तो विलीन हो जाओगे पंचतत्व में, लेकिन तुम्हारे किए हुए कार्य मानव के कल्याण में तुम्हें अमृत प्रदान करेगा। साधु ये मुर्दों का गांव, यहाँ हम मरेंगे एक दिन, लेकिन हमारे नाम, हमारे किए हुए कार्य आदित्यनाथ योगी की तरह, बाबा बुलडोज़र की तरह अन्याय के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ चलते रहेंगे और ये इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएंगे। धन्यवाद।